अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी स्पोकन इंग्लिश में माहिर होना चाहते हैं तो आपको अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी जरूर इम्प्रूव करनी होगी। और आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव करवाने के लिए हमने 3000 वर्ड्स पर मुश्तमिल कंप्लीट कोर्स का आगाज किया है, जिसकी आज हमने करनी है क्लास नंबर 3। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आज से ही क्लास नंबर 1 से इस कंप्लीट कोर्स का आगाज कर लीजिए। दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेसन्स फॉर यू पर। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, आज के सबक का आगाज कर लेते हैं। दोस्तों, इस क्लास में जो वर्ड हम सीख रहे हैं सेंटेंसेस में इस्तेमाल के साथ, आपने इन तमाम अल्फाज को अच्छी तरह से सीखने के लिए हर वर्ड को और सेंटेंस को मेरे साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपकी ग्रामर, सेंटेंस मेकिंग भी साथ साथ इम्प्रूव होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का सबक शुरू करते हैं। एज, एज का मतलब है किनारा। तो एज को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? ही रेन टू द एज ऑफ द क्लाइफ। ही रेन टू द एज ऑफ द क्लाइफ। वो चट्टान के किनारे की तरफ भागा। ओके, नेक्स्ट इज एड, मदद करना। इसका सेंटेंस होगा द डॉक्टर एडेड द बॉय। द डॉक्टर एडेड द बॉय यानी डॉक्टर ने लड़के की मदद की। नेक्स्ट इज सस्पेक्ट। सस्पेक्ट यानी शुबा या शक होना। इसका सेंटेंस होगा दोस्तों, आई सस्पेक्ट दैट दोज किड्स स्टोल द मनी। I suspect that those kids stole the money यानी मुझे शुबा है कि इन बच्चों ने रकम चोरी की है। ओके, डिक्टेट। डिक्टेट यानी बोल कर लिखवाना। इसका सेंटेंस होगा दोस्तों, he dictated his speech। he dictated his speech उसने अपनी तकरीर लिखवाई। रिसोर्ट। रिसोर्ट, सैरगाह। सैरगाह और इसका सेंटेंस होगा दोस्तों, वी लिव नियर आ पॉपुलर रिसोर्ट एरिया। वी लिव नियर आ पॉपुलर रिसोर्ट एरिया यानी हम एक मशहूर सैरगाह के करीब रहते हैं। पाथ। पाथ इसका मतलब है रास्ता। We followed a path through the woods। We followed a path through the woods यानी हम जंगल में से एक रास्ते पर चल पड़े। नेक्स्ट इज साया। इसकी इंग्लिश होगी शैडो। शैडो और इसका सेंटेंस यूँ होगा दोस्तों, द मैन्स शैडो वाज टॉलर। द मैन्स शैडो वाज टॉलर यानी आदमी का साया लंबा था। सक्सीड। सक्सीड यानी कामयाब होना। ही विल कंटिन्यू टू वर्क अंटिल ही सक्सीड्स। ही विल कंटिन्यू टू वर्क अंटिल ही सक्सीड्स यानी वो उस वक्त तक काम करता रहेगा जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता। नेक्स्ट इज वैली। वैली यानी वादी। इसका सेंटेंस होगा दोस्तों, वी लुक्ड एट द वैली बिलो। वी लुक्ड एट द वैली बिलो हमने नीचे की वादी को देखा। एडमायर। एडमायर यानी तारीफ करना। आई एडमायर माई ब्रदर फॉर हिज हार्ड वर्क। आई एडमायर माई ब्रदर फॉर हिज हार्ड वर्क यानी मैं अपने भाई की मेहनत की तारीफ करता हूँ। अटेम्प्ट। अटेम्प्ट यानी कोशिश करना। आई एम अटेम्प्टिंग टू लर्न इंग्लिश। आई एम अटेम्प्टिंग टू लर्न इंग्लिश मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी इख्तियार होना। द पुलिसमैन हैज़ अथॉरिटी ऑन द स्ट्रीट्स। द पुलिसमैन हैज़ अथॉरिटी ऑन द स्ट्रीट्स।
सड़कों पर पुलिस एहलकार का इख्तियार है। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल यानी दारुल हुकूमत। We'll visit he capital of the city. We'll visit he capital of the city. यानी हम शहर के दारुल हुकूमत का दौरा करेंगे। कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट यानी ताउन करना। The students cooperated with teacher. The students cooperated with teacher. यानी तलबा ने उस्ताद के साथ ताउन किया। डिफेंड। डिफेंड यानी दिफा करना। द सोल्जर्स डिफेंडेड द टाउन। द सोल्जर्स डिफेंडेड द टाउन यानी फौजियों ने शहर का दिफा किया। डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन यानी तबाही। देयर वॉज मच डिस्ट्रक्शन इन द सिटी। देयर वॉज मच डिस्ट्रक्शन इन द सिटी शहर में बहुत तबाही हुई। डिसऑर्डर। डिसऑर्डर बेतरतीबी। देयर वर मैनी पेपर्स इन डिसऑर्डर। देयर वर मैनी पेपर्स इन डिसऑर्डर बहुत से पेपर्स बेतरतीबी में पड़े थे। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन। डिवीजन यानी हिस्सा। द चार्ट हैज 6 डिवीजन। द चार्ट हैज 6 डिविजन्स चार्ट के 6 हिस्से हैं। इनेबल। इनेबल यानी काबिल बनाना। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे। द की इनेबल्स अस टू ओपन द डोर। द की इनेबल्स अस टू ओपन द डोर यानी चाबी हमें दरवाज़ा खोलने के काबिल बनाती है। फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट यानी मायूस करना। द मशीन फ्रस्ट्रेटेड मी। द मशीन फ्रस्ट्रेटेड मी यानी मशीन ने मुझे मायूस किया। ओके, नेक्स्ट इज गवर्न। गवर्न यानी हुकूमत करना। द प्रेसिडेंट गवर्न्स फॉर 4 years। द प्रेसिडेंट गवर्न्स फॉर 4 years यानी सदर 4 साल हुकूमत करता है। प्लेंटी। प्लेंटी यानी काफ़ी या बहुत ज़्यादा। द लाइब्रेरी हैज़ प्लेंटी ऑफ बुक्स इन इट। द लाइब्रेरी हैज़ प्लेंटी ऑफ बुक्स इन इट लाइब्रेरी में काफ़ी किताबें मौजूद हैं। रेपुटेशन। रेपुटेशन यानी शोहरत। रेपुटेशन को सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, आइए देख लेते हैं। द डॉक्टर हैड अ गुड रेपुटेशन। द डॉक्टर हैड अ गुड रेपुटेशन यानी डॉक्टर की अच्छी शोहरत थी। रॉयल। रॉयल यानी शाही। द किंग सैट अपॉन द रॉयल थ्रोन। द किंग सैट अपॉन द रॉयल थ्रोन बादशाह शाही तख्त पर बैठ गया। स्लेव। स्लेव यानी गुलाम। द स्लेव वर्कड वेरी हार्ड ऑल द डे। द स्लेव वर्कड वेरी हार्ड ऑल द डे यानी गुलाम ने सारा दिन बहुत मेहनत की। स्ट्रगल। स्ट्रगल यानी जदोजहद करना। ही स्ट्रगल्ड डे एंड नाइट। ही स्ट्रगल्ड डे एंड नाइट यानी उसने दिन रात जदोजहद की। स्टूपिड। स्टूपिड यानी अहमक। ही सैड समथिंग स्टूपिड। ही सैड समथिंग स्टूपिड यानी उसने कुछ अहमकाना कहा। सिटीजन। सिटीजन यानी शहरी। ही इज़ अ पाकिस्तानी सिटीजन। ही इज़ अ पाकिस्तानी सिटीजन वो पाकिस्तानी शहरी है। डिक्लेयर। डिक्लेयर यानी ऐलान करना। आई डिक्लेयर्ड माई लव फॉर हिम। आई डिक्लेयर्ड माई लव फॉर हिम मैंने उसके लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान किया। ओके, नेक्स्ट इज एनॉर्मस। एनॉर्मस यानी बहुत बड़ा। माई डॉग लुक्स
enormous next to yours. My dog looks enormous next to yours. यानी मेरा कुत्ता आपके कुत्ते के सामने बहुत बड़ा लगता है। Fog, fog यानी धुंध। I didn't want to drive in thick fog. I didn't want to drive in thick fog यानी मैं घनी धुंध में गाड़ी नहीं चलाना चाहता था। Funeral, funeral यानी जनाजा। फ्यूनरल को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं दोस्तों? I saw a funeral of small child. I saw a funeral of small child यानी मैंने छोटे बच्चे का जनाजा देखा। Giant, giant यानी बड़ा। The giant truck got in my way. The giant truck got in my way यानी बड़ा ट्रक मेरे रास्ते में आ गया। Impression, impression यानी तासुर। My first impression on her was perfect. My first impression on her was perfect. उस पर मेरा पहला तासुर जबरदस्त था। Income, income यानी आमदनी। हर कंपनी pays her a fairly good income. हर कंपनी pays her a fairly good income यानी उसकी कंपनी उसे काफ़ी अच्छी आमदनी अदा करती है। नेक्स्ट इज मेड, मेड यानी पागल होना। इसका मेड का सेंटेंस ही होगा दोस्तों, अली गॉट मैड आफ्टर लिसनिंग दिस। अली गॉट मेड आफ्टर लिसनिंग दिस यानी अली ये सुनकर पागल हो गया। ऑट, ऑट यानी चाहिए। I ought to take my library books back. I ought to take my library books back यानी मुझे अपनी लाइब्रेरी की किताबें वापस ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज resist, resist यानी मुज़ाहमत करना। resist का सेंटेंस यूँ होगा दोस्तों, he resisted the treatment at hospital. He resisted द ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल यानी उसने अस्पताल में इलाज के खिलाफ मुज़ाहमत की। नेक्स्ट इज रिवील, रिवील यानी जाहिर करना। आई रिवील योर सीक्रेट। आई रिवील योर सीक्रेट यानी मैं तुम्हारा राज बता दूंगा। नेक्स्ट इज रिड, रिड यानी निजात दिलाना। रिड का सेंटेंस यूँ होगा दोस्तों, वी रिड ओवर होम ऑफ माइस बाई यूजिंग ट्रैप्स। वी रिड ओवर होम ऑफ माइस बाई यूजिंग ट्रैप्स यानी हम जाल इस्तेमाल करके अपने घर को चूहों से निजात दिलाते हैं। नेक्स्ट इज सॉर्ड, सॉर्ड यानी तलवार। दे यूज्ड सॉर्ड्स इन बैटल्स। दे यूज्ड swords in battles यानी उन्होंने जंगों में तलवारों का इस्तेमाल किया। ट्रैप, ट्रैप यानी फंसाना। We trapped butterflies in our net. We trapped butterflies in our net यानी हमने तितलियों को जाल में फंसा दिया। ओके, नेक्स्ट इज ट्रायल, ट्रायल यानी मुकदमा चलना, मुकदमा चलना। ट्रायल का सेंटेंस यूँ होगा दोस्तों, ही वेंट ऑन ट्रायल फॉर रोबिंग द बैंक। ही वेंट ऑन ट्रायल फॉर रोबिंग द बैंक यानी उस पर बैंक लूटने का मुकदमा चला। नेक्स्ट इज वायलेंट, वायलेंट यानी जालिम। ही वॉज वेरी वायलेंट बॉय। ही वॉज वेरी वायलेंट बॉय यानी वो बहुत जालिम लड़का था। ब्लेम, ब्लेम यानी इल्ज़ाम लगाना। माई मॉम ब्लेम्ड मी। माई मॉम ब्लेम्ड मी यानी मेरी माँ ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। ओके, नेक्स्ट इज फॉरकास्ट, फॉरकास्ट यानी पेशन गोई। द फॉरकास्ट सेज दैट इट विल रेन। द फॉरकास्ट सेज दैट इट विल रेन पेशन गोई कहती है कि बारिश होगी।
जेंटल, जेंटल नरम या शरीफ। जेंटल को सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं दोस्तों। ही इज वेरी जेंटल विद द बेबी। ही इज वेरी जेंटल विद द बेबी यानी वो बच्चे के साथ बहुत नरम है। इंटरफेयर, इंटरफेयर यानी दखल देना। डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर। डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर मेरे मामले में दखल ना दें। लाइटली, लाइटली यानी हल्का। ड्रॉ लाइटली सो यू डोंट टेयर योर पेपर। ड्रॉ लाइटली सो यू डोंट टेयर योर पेपर यानी हल्के से खींचें ताकि आप अपना कागज ना फाड़ें। नेक्स्ट, रॉ, रॉ यानी कतार। प्लीज स्टैंड इन अ रॉ। प्लीज स्टैंड इन अ रॉ यानी बराह करम एक कतार में खड़े हों। शेल्फ, शेल्फ यानी अलमारी। आई कीप माई क्लॉथ्स इन अ शेल्फ। आई कीप माई क्लॉथ्स इन अ शेल्फ मैं अपने कपड़े एक अलमारी में रखता हूँ। वेट, वेट यानी गीला। माई डॉग वॉज वेट। माई डॉग वॉज वेट यानी मेरा कुत्ता गीला था। अब्यूज, अब्यूज यानी गाली देना। ही अब्यूज्ड मी। ही अब्यूज्ड मी यानी उसने मुझे गाली दी। अफोर्ड, अफोर्ड यानी इस्तात रखना। अफोर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों आइए देख लेते हैं। आई कैन अफोर्ड टू बाय अ न्यू बाइक। आई कैन अफोर्ड टू बाय अ न्यू बाइक यानी मैं एक नई मोटरसाइकिल खरीदने की इस्तात रखता हूँ। बैक, बैक यानी पकाना। शी बैक्स डिलीशियस केक्स। शी बैक्स डिलीशियस केक्स यानी वो मज़ेदार केक पकाती है। बीन, बीन यानी फली। फली को इंग्लिश में बीन कहते हैं और बीन को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों। देयर वर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन्स। देयर वर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन्स वहाँ फलियाँ की बहुत सी किस्में थीं। कैंडल, कैंडल यानी मोमबत्ती। ही बिलो आउट द कैंडल्स। ही बिलो आउट द कैंडल्स यानी उसने मोमबत्तियां बुझा दी। डिक्रीज, डिक्रीज यानी कम करना। पुलिस हैज डिक्रीज द क्राइम इन सिटी। पुलिस हैज डिक्रीज द क्राइम इन सिटी पुलिस ने शहर के जराइम में कमी की है। फॉल्ट, फॉल्ट यानी गलती। इट्स नॉट माई फॉल्ट। इट्स नॉट माई फॉल्ट यानी ये मेरी गलती नहीं है। क्रू, क्रू यानी अमला। माई फादर हैज़ अ क्रू। माई फादर हैज़ अ क्रू यानी मेरे वालिद का एक अमला है। नेक्स्ट इज इंसिस्ट। इंसिस्ट यानी इसरार करना। आई इंसिस्ट दैट यू ट्राई सम कुकीज। आई इंसिस्ट दैट यू ट्राई सम कुकीज मेरा इसरार है कि आप कुछ बिस्किट आजमाएं। जी नेक्स्ट इज अपोज। अपोज यानी मुखालफत करना। आई ऑलवेज अपोज क्राइम। आई ऑलवेज अपोज क्राइम यानी मैं हमेशा जुर्म की मुखालफत करता हूँ। पासिव, पासिव यानी सुस्त। ही इज अ पासिव ऑब्जर्वर। ही इज अ पासिव ऑब्जर्वर यानी वो एक सुस्त निगाहबाज है। क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मिकदार। आई हैव अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। आई हैव अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क यानी मेरे पास दूध की थोड़ी मिकदार है। जी तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।